Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to USA Pharmacy College. Today we will discuss about the cell cycle, reproductive cycle of molds. So let's start our lecture without wasting our time. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मोल्ड होता क्या है बेसिकली। तो मोल्ड हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास मल्टी सेलुलर फंजाई होता है, मीन्स के ये एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट उन्होंने इसके सेल स्ट्रक्चर बताया थोड़ा सा, तो हाइफी उन्होंने बताया। हाइफी क्या होता है? ये लॉन्ग ब्रांच थ्रेड फिलामेंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट उन्होंने उसकी दो टाइप्स बताई हमारे पास। वो टाइप्स उन्होंने बताई कि ये सेप्टेट और नॉन सेप्टेट होता है, जिसमें सेप्टा हो, क्रॉस वाल हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको जी हम कहते हैं नॉन सेप्टेट, कि उसमें क्रॉस वाल नहीं है। उसके बाद अगर हम वो वाली चीज देखें कि जिसमें क्रॉस वाल है, वो वाले सेल वॉल देखें जिसमें क्रॉस वाल है, जिसमें एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान जो है वो पार्टीशन है, तो उसको हम सेप्टेट कहेंगे। फिर उसका हमने डायमॉर्फिक पढ़ा। डायमॉर्फिक मीन उसकी टू टाइप्स होती हैं, टू फॉर्म्स होती है, यीस्ट टू मोल्ड, मोल्ड टू यीस्ट। देन हमने उसकी न्यूट्रिशन पढ़ी। ठीक है, न्यूट्रिशन के बाद हमने क्या पढ़ा? हमने इसके न्यूट्रिशन में पढ़ी कि ये फैकल्टेटिव होता है, एक और उसकी टाइप्स हमने पढ़ी। ठीक है, ओब्लिगेट होता है। नेक्स्ट हमने इसकी रेस्पिरेशन पढ़ी। रेस्पिरेशन में एनारोबिक और एरोबिक दोनों कहा गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन कैसे करता है? तो रिप्रोडक्शन ये दोनों तरीके से करता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल का मतलब है कि उसमें जस्ट सिंगल वन इन्वॉल्व होता है, एक इन्वॉल्व होती है जी। उसमें क्या है जी? हमारे पास स्पोर्स आ जाता है, कैंडिया कॉनिडिया स्पोर्स आ जाते हैं। ये सबसे पहले ये कहाँ से आते हैं? हमारे पास माइसीलियम है। माइसीलियम से ये देखिए इंथ्रीडिया है। यहाँ पे इंथ्रीडिया में क्या हाइफी है। हाइफी में क्या हुआ है? सेप्टेट है। सेप्टेट पार्टीशन हुई है, सेल्स एक दूसरे से सेपरेट है। नेक्स्ट हमारे पास कोनिडिया स्पोर्स आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कोनिडिया स्पोर्स जो होते हैं, ये डिस्पर्स होते हैं, फैल जाते हैं हवा के अंदर, और सेपरेटली एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और फिर हर एक जो कोनिडिया स्पोर है वो जर्मिनेट करता है, और हर कोनिडिया स्पोर जो है वो माइसीलियम बॉडी बना देता है, न्यू मोल्ड बना देता है। इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब हमें अंडरस्टूड से बात है कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स दी गई हैं, पॉजिटिव टाइप है और नेगेटिव टाइप है। अब हमारे पास पॉजिटिव मेटिंग टाइप जो है हमारे पास एस्कोगोनियम वो फीमेल है, एंड नेगेटिव मेटिंग टाइप एंथीडियम जो है वो मेल है। दोनों में क्या हुआ जी? दोनों में प्लाज्गैमी हुई। अब प्लाज्गैमी हमारे पास क्या होता है जी? बेसिकली प्लाज्गैमी हमारे पास ऐसी फ्यूजन है हमारे पास कि इसमें दो सेल्स जो है उनके साइटोप्लाज्म जो है वो मिलते हैं। दो गैमेट्स हैं, दो सेल हैं, उनके साइटोप्लाज्म जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं जी? नेक्स्ट प्लाज्मोगेमी में मीन दो के प्रोटोप्लास्ट जी दोनों के फ्यूज हो गए, मिल गए आपस में। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म पे आ जाता है एस्कोगोनियम एंड थ्रीडियम। दोनों देखे, दोनों के प्रोटोप्लास्ट जो है वो कंबाइन हो गया, वो यूनाइट हो गया, मिल गए हैं। हमारे पास डाई कैरियोटिक हाइफी हो गया। डाई कैरियोटिक हाइफी के मीन्स के दो हैं इसमें, एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम दोनों के हाइफी हैं। डाई कैरियोटिक हाइफी हो गया। एस्को कार बन गया हमारे पास। एस्को कार क्या? मोल्ड की फ्रूटिंग बॉडी है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? एक हाइफी को लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर जूम किया, हमने देखा इसमें एस्कस डाइकैरियोटिक डाइकैरियोटिक हाइफी है, मींस के एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम दोनों के स्पोर्स हैं। डाइकैरियोटिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैरियोगैमी आ जाता है। कैरियोगैमी का मीन्स के ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो गए हैं।
अब इसमें क्या हुआ, दोनों के न्यूक्लियाई जो होंगे ना, कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई दोनों के फ्यूज हो जाएंगे। प्लाज्मोगैमी में उसका प्रोटोप्लास्ट जो था, उसकी वॉल जो थी वो फ्यूज हुई थी, वो मिली थी, दोनों आपस में ज्वाइन हुई थी। जबकि कैरियोगैमी में दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो रहे हैं। अब इसमें हमारे पास पहले डाइकैरियोटिक था, डाइकैरियोटिक से हैप्लाइड हो गया, ठीक है, डिप्लॉय हमारे पास दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हुए, कंबाइन होके हमारे पास सिंगल आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास म्यूसिस हुई, म्यूसिस का कौन सा प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। पहले हमारे पास 2 थे, ठीक है, जो एंथ्रीजियम का स्पोर था, एस्कोगोनियम का था, इन दोनों का मिला हमारे पास म्यूसिस हुई, 2 से 1 आ गया, ज़ाइगोट आ गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। ज़ाइगोट डिप्लॉयड न्यूक्लियस मीन्स कि इसमें डबल न्यूक्लियस है। अब म्यूसिस हुई, म्यूसिस के बाद हमारे पास माइटोसिस हुई, माइटोसिस वो वाला सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट रहते हैं, डबल हो जाते हैं लेकिन रिड्यूस नहीं होते। अब इसमें क्या होगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, डबल होते जाएंगे। अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आ गए हमारे पास, माइटोसिस हुई, 8 एस्कोस्पोर्स बन गए हमारे पास। 8 एस्कोस्पोर्स जो है, एस्कोस्पोर्स 8 है, वो 8 के 8 एस्कोस्पोर्स एबिलिटी रखते हैं जर्मिनेट करके माइसीलियम बॉडी बना दे। अब एस्कोस्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी फिर से हमारे पास आ गई, उसमें से स्पोर्स डिस्पर्स हुए, पहले निकले, जर्मिनेट हुए, माइसीलिया उन्होंने बनाया, दोबारा से वो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले गए और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चले गए, दोनों मूव कर गए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली वो स्पोर्स क्या हुए, डिस्पर्स हुए, हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए और जर्मिनेट करके उन्होंने क्या किया, माइसीलियम बना दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों के स्पोर्स आए। पॉजिटिव मेटिंग टाइप जो है एस्कोगोनियम वो हमारे पास फीमेल है, नेगेटिव मेटिंग टाइप एंथ्रीडियम हमारे पास मेल है, दोनों की प्लस गैमी हुई, देखिए बाहर वाली दोनों की बॉल्स जो है, प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्यूज्ड हुआ है, एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम बना है, उससे हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी एस्को का बना, डाइकैरियोटिक हाइफी है इसमें, इसमें एस्कस डाइकैरियोटिक हाइफी बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास कैरियोगैमी हुई, कैरियोगैमी कौन सा प्रोसेस है जिसमें दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज्ड होते हैं। फिर हमारे पास मियोसिस हुई और वो 2 से 1 में आगे डिप्लॉयड हाइफी ज़ाइगोट बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, माइटोसिस हुई, 4 से 8 बने और 8 जो है वो इंडिविजुअली जर्मिनेट करके उन्होंने एस्कोकार्प बॉडी बनाई, माइसीलियम बनाया, दोबारा से फिर से साइकिल स्टार्ट हो गया।